हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेडियंट ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे, जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में। देखिए, हाल में एक न्यूज़ में है, ये करंट में न्यूज़ में है। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है दिल्ली के एक सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा, जहाँ पे उनका मत है कि जो आर्टिकल 1 और अनुच्छेद 1 में जहाँ पे इंडिया इंग्लिश में जहाँ पे इंडिया का यूज़ हो रहा है, इंग्लिश में इंडिया शब्द का यूज़ हो रहा है, वहाँ उसको हटा के भारत शब्द का यूज़ किया जाए। तो जानेंगे इसमें आर्टिकल 1 के बारे में, कुछ इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में, आखिर क्या है, और इनमें यहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट ने याचिका दायर की है वहाँ पे उनका मत क्या है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर सेशन। बिफोर स्टार्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब विच इज़ ग्रेडियंट ट्यूटोरियल। देखिए, बात करते हैं। देखिए, 29 मई की न्यूज़ की है ये। तो सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई है इसको लेकर। Supreme Court to hear plea seeking officially renaming India to भारत on June 2। यहाँ पे इन्होंने बोला है, जो 29 मई को जो हियरिंग हुई है वहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो उसका फैसला है वो 2 जून को दिया जाएगा ऑफिशियली। ये याचिका इन्होंने किसने दायर की है? यहाँ पे एक दिल्ली के सोशल एक्टिविस्ट हैं, नमा इनका नाम है। यहाँ पे इन्होंने सोशल याचिका दायर की है। ये याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि जो अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे इंग्लिश में इंडिया शब्द का यूज़ हो रहा है, वहाँ से इंडिया शब्द को हटाया जाए और उसकी जगह भारत शब्द यूज़ में लाया जाए। देखिए, यहाँ पे जो चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के जो अपने जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस एस ए बोबडे, जो कि इस हियरिंग में है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जस्टिस एस ए बोबडे जो कि 29 मई की जो हियरिंग हुई है उसमें अवेलेबल नहीं थे और 2 जून को वो अवेलेबल रहेंगे। तो उनकी देख रेख में ये सारी हियरिंग होगी, सुनवाई होगी। इसके अलावा जस्टिस ए एस बोपन्ना जी हैं और जस्टिस ऋषिकेश रॉय हैं। बात करते हैं, देखिए, आर्टिकल 1 के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की अगर बात करें तो देखिए, इसकी हिस्ट्री 26 जनवरी 1949 को ये पारित हुआ इंडिया में और 26 जनवरी 1950 में ये प्रभावी होता है। अगर भारतीय संविधान को बात करें तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें अब तक 450 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में विभाजित है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, जो यहाँ पे मुद्दा है, जो सोशल एक्टिविस्ट नमा का कहना है कि जो इंडिया शब्द यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है इंग्लिश में, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो भारत है वही यूज़ होना चाहिए। भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही होना चाहिए। इंडिया शब्द का यूज़ नहीं होना चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए। हिंदी अगर बात करते हैं तो यह जो अनुच्छेद 1 है, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। जानेंगे इसका पीछे इनके लॉजिक क्या है। देखिए, इनके यहाँ पे ये चेंज क्यों कराना चाहते हैं, इसके पीछे इनके तर्क क्या हैं। जो सोशल एक्टिविस्ट है नमहा, उनके यहाँ पे तर्क क्या है, रीजंस क्या हैं इसके पीछे चेंज कराने के। देखिए, इनका कहना है कि जो अमेंडमेंट वुड इंश्योर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री टू गेट ओवर द कॉलोनियल पास्ट। देखो, आपको पता है जैसे कि जो ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया में लगभग 350 साल, 1600 से लगभग 1947 तक राज किया है। 350 साल तक अपन ने, इंडिया वालों ने गुलामी झेली है। तो क्यों इंडिया जो शब्द है वो यूज़ में लाया जाए? इंग्लिश जो उन्होंने दिया था उस टाइम, वो ही यूज़ में अपन ले रहे हैं। ये हमें एक कॉलोनियल पास्ट, जो हमारी गुलामी के दिन थे, जो कि इंडिया के स्लेवरी के सिंबल ऑफ स्लेवरी शो करता है, इस शब्द को हटाना चाहिए और इसकी जगह जो हिंदी शब्द है, भारत का शब्द है भारत, उसको यूज़ में लाना चाहिए। द वर्ड इंडिया बीइंग रिप्लेस विद भारत विल जस्टिफाई द हार्ड फाउट फ्रीडम बाय आवर एंसेस्टर। उनका यह भी मत है कि जो ये भारत शब्द है वो एक पूर्णतया जस्टिफिकेशन नहीं है, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, शहादत दी है, उनके लिए एक जस्टिफिकेशन नहीं है कि अभी भी इंडिया ही शब्द का यूज़ हो रहा है जो कि अंग्रेजों ने दिया था। And it claims that the removal of the English name will instill a sense of pride in our own nationality, especially for future generation। उनका ये मत भी है कि जो अंग्रेजी नाम को हटाने से हमारी खुद की राष्ट्रीयता में गर्व की भावना पैदा होगी और खासकर जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक प्रेरणादायी रहेगी। देखिए, अगर बात करते हैं जो इंडिया शब्द है,
और इसकी ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 2 जून को होनी है, ऐसा नहीं है कि ये याचिका फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। देखिए, इससे पहले भी काफ़ी बार प्रयास किए गए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1948 में, उस टाइम भी काफ़ी डिबेट्स हुई हैं इस शब्द को लेकर कि इसको हटाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में 2016 में भी ये सोशल एक्टिविस्ट हैं निरंजन भटवाल ने, महाराष्ट्र के थे, उन्होंने भी वहाँ पे याचिका दायर की थी, बट उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि ऐसा हम चेंज नहीं करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो 2 जून को है, इसमें इन सोशल एक्टिविस्ट ने जो नमा ने याचिका दायर की है, उसका क्या रिजल्ट आता है, क्या वो किस पक्ष में आता है, क्या रहता है। तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में, जो नीचे कमेंट सेक्शन है हमारे, इसमें आप उसमें अपना ओपिनियन बता सकते हैं। क्या इसमें चेंज करना चाहिए, इसके पीछे क्या आपका ओपिनियन है, प्लीज़ आप इसमें कमेंट करें। नेक्स्ट बात करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हु इज़ करंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया कौन है जो अभी करंट में है? ऑप्शन है आपके पास टी.एस. ठाकुर, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई एंड शरद अरविंद बोबडे। तो देखिए, अगर बात करें जो चीफ जस्टिस हैं अभी करंट में इंडिया में, वो है शरद अरविंद बोबडे, जो कि नवंबर 2019 में बने थे। इन्होंने अपनी पोस्ट डेजिग्नेशन ली थी, और ये जो हैं इंडिया के हैं 47th चीफ जस्टिस हैं ये। और अगर इससे पहले की बात की जाए, जो 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे रंजन गोगोई साहब। और अगर बात करें, देखो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर बात करें, इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस H.J. कानिया साहब थे, जो कि 26 जनवरी 1950 में बने थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ keep learning and stay happy and like, share and subscribe our channel Gradient Tutorial। और आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं जीके अपडेट्स के, जो भी करंट में जीके टॉपिक्स आए हैं, जो डेली करंट अफेयर्स हैं, वो भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। वहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी नॉलेज अपनी बढ़ाते रहें। और अगर आपको कोई डाउट है या प्रॉब्लम है, तो आप हमारी मेल आईडी, जो कि gradienttutorial4you है @gmail.com है, उस पर शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।